फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यूपी ट्रिपल एससी का जो है पेट का एग्ज़ाम आप लोगों के 6 और जो है 7 सितंबर को जो है होने वाला है, ठीक है? और जिनका भी यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है, जो भी देने वाले हैं, तो बिल्कुल ही आप लोग इस क्लास को अंत तक देखना, ठीक है? क्योंकि इसमें हम लोग उसी तरीके के प्रश्नों को करेंगे जो आपके सीधे एग्ज़ाम हॉल में आने वाले हैं, ठीक है? तो फटाफट से जो भी मेरे दोस्त हैं, बिल्कुल आप लोग जो है इस क्लास से जुड़ जाइए। और जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है अब तक, तो लाइक कर दीजिए। और एक बार जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि जिन्होंने भी क्लास को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल ज्वाइन कर लें। और ये क्लास डेली होगा आपके लिए, ठीक है? तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो डेली जो है क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो जिन्होंने भी बिल्कुल जो है इस बार जो है पेट के एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो डेली क्लास में आइए। और बेहतर तरीके से यहाँ पे जो है क्लासेज आपको डेली मिलता रहेगा। तो चलिएगा पहला प्रश्न देखते हैं। आपके सामने कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? देखिए यूपी जीके जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में यूपी जीके से रिलेटेड प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप बेहतर तरीके से जो है इनको बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है? जो भी प्रश्न कराएंगे। तो चलिएगा फटाफट से आपको एक और बात बता दूं कि जैसे आपकी क्लास है तो पहले का प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जो है बताते रहना, ठीक है? तो चलिएगा पहले प्रश्न का उत्तर आप लोगों के बिल्कुल आने चाहिए फटाफट से, जो भी क्लास को देख रहे हैं। पहले प्रश्न, उत्तर प्रदेश का जो है पहले जो नाम था, यदि आपने बताया यहाँ पे कि यूनाइटेड प्रोवेनिस, बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। फटाफट से हम लोग करते रहेंगे प्रश्न को, ज़्यादा समय आपको नहीं देना है। उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पशु कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? ज़्यादा समय नहीं देना है आपको, केवल प्रश्न पढ़ना है और उसके चारों ऑप्शनों को देखकर आपको दूसरे प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे जो है मेरे बताने से पहले आपके उत्तर बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है? सभी के यहाँ पे जो है कमेंट यहाँ पे देखा जा रहा है, ठीक है? तो देखेंगे कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताता है। बिल्कुल तैयारी बेहतरीन है आप लोगों की, तो बिल्कुल आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करोगे। और यहाँ पे जिन्होंने बताया है 12 सिंघा, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? ये तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो नहीं जानता है। 100% उत्तर इसका कमेंट बॉक्स में हम छोड़ते हैं, आपके ऊपर आना चाहिए, ठीक है? सभी के उत्तर आना चाहिए कि ताजमहल जो है उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। आपके उत्तर यहाँ पे इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध जो है बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध जो है बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? यूपी में आप लोगों को बताना है कि बुलंद दरवाजा कहाँ पे है। स्टार लगाइएगा प्रश्न पे। और क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिएगा और एक बार शेयर लगा दीजिएगा क्लास को, अगर आप चाहते हैं ये डेली क्लास हो तो। चलिएगा बताएंगे सभी लोग चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी चौथे का बताया हुआ है, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी जो है जिन्होंने भी बताया है, इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अब देखिएगा आप लोग के सामने क्या पूछा गया है कि गन्ना उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य स्थान है? मतलब गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर का जो है, मतलब उत्तर प्रदेश का जो है कौन सा स्थान है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है? बताने की कोशिश करेंगे। सभी के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए फटाफट से कि उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन की दृष्टि में चौथे नंबर पे आता है। तो इसमें सभी लोगों को मालूम होगा कि गन्ना उत्पादन की दृष्टि में आपका अपना जो है उत्तर प्रदेश जो है बिल्कुल 1वें नंबर पे आता है, प्रथम स्थान है, ठीक है, पूरे भारत में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा।
और बताने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो है यहाँ पे देखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पक्षी का जो है नाम बताना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पक्षी जो है कौन सा है, ये आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर आने चाहिए। फटाफट से आपके उत्तर आना चाहिए, जो भी क्लास को देख रहे हैं। जिन्होंने भी इस क्लास को देख रखा है तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पक्षी है वो कौन सा है। तो सारस जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होने वाला है आपका राइट उत्तर? सारस। जिन्होंने भी बताया है उनका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। क्या पूछा गया है कि सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट उत्तर आपको बताना है यहाँ पे कि सिंह स्तंभ जो है आपके सारनाथ में है, ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी आपने बताया? यदि आपने ऑप्शन नंबर डी को चुना है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे, देख लीजिएगा यहाँ पे चारों ऑप्शन आपको दिखा दूं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बताएंगे अब कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है जो ताना ताला जो है उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अभी आपके गणित के भी प्रश्न आने वाला है और रीजनिंग के भी प्रश्न आएगा, ठीक है। रीजनिंग के भी प्रश्न आएंगे तो आप जो है केवल आप लोग यहाँ पे बेहतर तरीके से जुड़े रहिए। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा 8वें नंबर प्रश्न का, आप कहोगे यहाँ पे अलीगढ़। अलीगढ़ ताला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जो है जन्म स्थली है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जो है नगर है जो श्री राम की जो है जन्म स्थली है। तो जन्म स्थली ये तो पूरे विश्व को मालूम है कि अयोध्या जो है पुरुषोत्तम राम का जन्म स्थान है। ऑप्शन नंबर ए वाले तो बिल्कुल 100% सही उत्तर लगाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध जो है अ, आनंद भवन प्रदेश के किस जो है नगर में स्थित है। मतलब प्रसिद्ध जो आनंद भवन है उत्तर प्रदेश के किस जो है नगर में स्थित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर होगा आप कहोगे प्रयागराज में है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जो है जनजाति निवास करती है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि जो है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है तिराई, तिराई जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन सा शहर सिराज ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा शहर सिराज ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 12वें का जो है राइट उत्तर यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है कौन सा जो है शहर सिराज ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे जौनपुर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और आपका अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर केसर का जो है उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर जो है आप लोगों के केसर का जो है उत्पादन होता है। केसर कहाँ पे उत्पन्न होता है? उत्तर प्रदेश में। तो यदि आपने बताया है अलीगढ़, बिल्कुल राइट उत्तर है। अलीगढ़ में जो है केसर का जो है उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर यूरेनियम उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर यूरेनियम जो है उपलब्ध है, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर यूरेनियम जो है उपलब्ध है, आपको बताना है। 14वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर। तो जिन्होंने बताया है ललितपुर
बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाले का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम जो है पक्षी अभयारण्य का जो है नाम बताइए। उत्तर प्रदेश का प्रथम जो है पक्षी अभयारण्य का नाम बताइएगा, स्टार लगाइएगा प्रश्न पे। आप लोग इन प्रश्नों को बिल्कुल कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न सीधे आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एल्युमिनियम का अ, विशाल उद्योग उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। एल्युमिनियम का विशाल उद्योग उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, बताने की कोशिश करिए सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। 16वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, तो सोनभद्र जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, सोनभद्र। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि देवी पोटेश्वरी का मंदिर स्थल देवी पाटन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। देवी पाटेश्वरी का मंदिर स्थल देवी पटन उत्तर प्रदेश के किस जो है जनपद में स्थित है, तो 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा आप कहोगे गोंडा में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में स्थित शाक भरी देवी मंदिर में मेले का जो है आयोजन कब किया जाता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जो है जनपद में स्थित जो है शाक भरी देवी मंदिर में मेले का जो है आयोजन कब किया जाता है, तो 18वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, आप कहोगे नवरात्र में। कब होता है, नवरात्र जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जो है वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जो है वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है। क्लास को बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट किए हैं कि लाइक करिए, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। फ्री क्लासेज आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि क्लास को सपोर्ट करें, ठीक है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा पटना पक्षी अभयारण्य जो है पटना पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है उत्तर प्रदेश में कौन सा जो है स्थान घंघरू नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। बताएंगे अब आप लोग यहाँ पे, बताने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जो है स्थान घघेरू नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। घघेरू नगरी किसको कहा जाता है, तो जिन्होंने भी बताया घघेरू नगरी जो है जलेसर को बोलते हैं, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा जलेसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का जो है प्रमुख केंद्र कौन सा है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का जो है उद्योग का जो है प्रमुख केंद्र आपसे अगर पूछा जाए, तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये हो जाएगा बरेली। बरेली जो में दिया सलाई का उद्योग है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना औद्योगिक संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है, वह जो है जगह आपको बताना है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा वह जगह जो है प्रयागराज है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। उत्तर प्रदेश के जो है निम्नलिखित में से किस नगर में जो है कुंभ मेला लगता है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में जो है कुंभ का मेला लगता है, बताने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जो है नगर में कुंभ का मेला लगता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे प्रयागराज, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अभी बहुत फेमस था ये, तो सभी लोग बताएंगे। उत्तर प्रदेश का जो है राज्य वृक्ष कौन सा है। उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय वृक्ष जो है अगर आपसे पूछ लेता है, तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा अशोक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश का जो है
जौनपुर नगर किसकी जो है समृद्धि में स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश का जौनपुर नगर जो है किसकी समृद्धि में स्थापित किया गया था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो 25वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चिपको आंदोलन मूलतः जो है किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन मुख्यतः जो है किसके विरुद्ध था? स्टार लगाइएगा प्रश्न पे, क्योंकि प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में सीधा आने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल आप 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो जिनका भी आ रहा है कि पेड़ों की कटाई से संबंधित था चिपको आंदोलन, तो 100% आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय वृक्ष क्या है? उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय वृक्ष अगर आपसे पूछ लेता है तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय वृक्ष क्या है? जिन्होंने बताया है यहाँ पे अशोक, ये जो है रिपीटेड प्रश्न हो गया, एक बार अभी हम लोगों ने पढ़ा था। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है और ये दोबारा से आ चुका है। तो सारस जिन्होंने भी बताया था उनका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है उत्तर प्रदेश में भाभर की अ, तंग भट्टी किस स्थान पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में भाभर की तंग भट्टी किस स्थान पे पाई जाती है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आप लोगों का आएगा कंकरीले क्षेत्र में। कहाँ पे? कंकरीले क्षेत्र जो है आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती के किनारे स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है? तो आपके जो राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा कि गोमती के किनारे जो आप लोगों का शहर है ये आपका पड़ता है लखनऊ। कौन पड़ता है? लखनऊ जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का लोक नृत्य चरकुल्ला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का है? भारत का लोक नृत्य चरकुल्ला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का है? तो 31वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आ जाएगा ब्रजभूमि में। ब्रजभूमि का है ऑप्शन नंबर ए। ब्रजभूमि आपको बताना है ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए जो है राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की जो है सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो आपको बताना है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है गंगा आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश का जो है उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का जो है उच्च न्यायालय जो है कहाँ स्थित है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है इलाहाबाद है, ऑप्शन नंबर सी। उच्च न्यायालय कहाँ है? इलाहाबाद। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने। क्या बोला गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये जो वर्ष था आपको याद रखना है अप्रैल 1900 जो है आपके जो है 82 में 1982 आपके ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब जो है पारित किया गया था? उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन जो है अधिनियम कब पारित किया गया था, बताएंगे। तो यदि आपने बताया है यहाँ पे 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर 1994, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहे हैं यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले
व्यक्ति का नाम गोविंद बल्लभ पंत है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो आप कहोगे कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करेगा वहां का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति करेगा किसी भी राज्य का जो है राज्यपाल का। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का जो है ढांचा किस प्रकार का है। तो इसका ढांचा जो है त्रिस्तरीय है, ऑप्शन नंबर सी त्रिस्तरीय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि अशोक द्वारा निर्मित भारत का जो है राजकीय चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। अशोक द्वारा निर्मित भारत का जो है राजकीय सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनका भी राइट उत्तर यहाँ पे आ रहा है 40वें प्रश्न का सारनाथ, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस स्थान पे की जाती है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आपके राइट उत्तर बनेगा कुएं नलकूप में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है आपसे पूछ लिया जाए तो आपके राइट उत्तर बनेगा शारदा नहर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना किस नदी पर है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना किस नदी पर है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे भागीरथी। यहाँ पे है भागीरथी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वामी हरिदास जयंती का जो है प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में जो है आयोजित किया जाता है। स्वामी हरिदास जयंती का जो है प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में जो है आयोजित किया जाता है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा वृंदावन में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है उत्तर प्रदेश में राम कथा संग्रहालय कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में राम कथा संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो अयोध्या में स्थित है राम कथा, आप तो नाम से भी पहचान सकते थे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज झील बैराज का जो है निर्माण कब जो है प्रारंभ किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज की जो बात की जाए तो आपको बताना है यहाँ पे कि ये किया गया था दिसंबर 1990 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो है पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है। तो ये बिहार से मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना की बात की जाए तो मथुरा में है। आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश का जो है कौन सा नगर चीनी मिट्टी के जो है बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है जो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो आप कहोगे कि खुर्जा जो है, खुर्जा ये जो है फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा इलाहाबाद में है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। अब ये प्रश्न बनाने के लिए आपको मिलेंगे 10 सेकंड के समय और ये 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पे नहीं लगाना है। बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से जो कि इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है।
सभी ने लाइक नहीं किया है क्लास को तो यार लाइक करो, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी क्लासेस चलेंगी बिल्कुल डेली ही बेहतरीन तरीके से और इसी तरीके के प्रश्न चलेंगे जिसमें आपके पूरे के पूरे सिलेबस को कवर हम लोग कर दें। जैसे 12 से जो है 138 पे गया है तो 14 से जो है हम लोग कहाँ पे जाएंगे, ये आप लोगों को बताना है। तो आपके लॉजिक यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, जैसे 12 लिखा है तो हमने क्या किया, 12 का वर्ग कर दिया। 12 का वर्ग होता है 144, परंतु यहाँ पे लिखा है 138, तो इसमें से 6 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 138। ठीक है, हो जाएगा। अब 6 क्यों घटाए हैं, क्योंकि 12 का जो है यहाँ पे 12 में 2 से भाग दे दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार 14 लिखा है तो 14 का वर्ग कर दीजिए, कितना होता है 196, और इसमें से कितना घटाओगे, इस 14 का आधा करोगे, 2 से भाग दोगे 7 हो जाएगा, 7 घटा दो कितना हो जाएगा 189, और 189 आपके ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि यदि सिंक को जो है ये के रूप में कोडित किया जाता है और क्राफ्ट को जो है ये के रूप में कोडित किया जाता है तो प्रिंट को जो है किस तरीके से कोडित किया जाएगा, स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पे, बताएंगे इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न मैंने आपको बेहतर तरीके से बताया हुआ है कि कभी भी जिंदगी में आपको यहाँ पे याद रखना है कि कोड वाले प्रश्न पूछा जाए तो आपको सबसे पहले उसको रफ पे लिख लेना है। ठीक है, देखिए एस का कोड आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए 19 होता है, आई का कोड 9 होता है, एन का कोड 14 होता है, के का कोड 11 होता है। ठीक है, अगर इस तरीके से जोड़ने से नहीं आएगा तो इसको हम लोग विपरीत भी निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए 19 और जो है यहाँ पे देख लो 11 कितना हो गया 30, 30 14 44, 44 और 9 कितना होता है, 44 और 9 कितना हो जाएगा, 44 और 9 53 हो जाएगा। परंतु यहाँ पे लिखा है 49, मतलब इसमें से 4 ठो माइनस किया है तो आ जाएगा 49। अब देखो 4 माइनस क्यों किया गया है, क्योंकि ये जो है सिंक में जो है 4 ठो वर्ड थे इसलिए 4 माइनस किया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे देखो इसको भी लिखेगा और यहाँ पे 5 माइनस करेगा 43। उसी प्रकार यहाँ पे हमको किसका निकालना है उसको निकाल लीजिए, PRINT का। ठीक है, फटाफट से निकालेंगे। पी का कोड होता है 16 पे, आर का कोड होता है 18 पे, आई का कोड होता है 9 पे, एन का कोड होता है 14 पे, टी का कोड होता है 20 पे। अब इसको जो है आप लोगों को जोड़ लेना है। ठीक है, तो देखिए 14 और 16 30, 30 20 50, 50 18 कितना होता है 50 और 18 68, 68 और 9 77, 77 में से कितना आपको माइनस करना है, यहाँ पे वर्ड देखो कितने अक्षर से हैं, 5 अक्षर से, तो ये हो जाएंगे आपके 72। और यदि आपने 72 को चुना है तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। निम्नलिखित नीचे दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनना है जो श्रृंखला में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न में जो है वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बिल्कुल ही आप लोगों के 10 सेकंड ही मिलेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और इन प्रश्नों को किसी भी एंगल से आप लोगों को गलत नहीं करना है। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अब देखिएगा यहाँ पे और समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग, तो इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आ रही है, देखिए 20 से लिखा है 21, मतलब प्लस का 1 किया हो गया होगा, 21 से लिखा है 42, तो 21 में 2 से गुणा कर देंगे 42, 42 में यहाँ पे 14 लिख दिया, मतलब 3 से भाग दिया, 42 में 3 से भाग दे दो 14, फिर यहाँ पे 18 लिखा है, 18 यानी कि 4 जोड़ दिया। देखो पहले 1 जोड़ा, फिर 2 से भाग दिया, फिर 3 से 2 से गुणा किया, फिर 3 से भाग, मतलब पहले प्लस फिर गुणा फिर भागा और फिर प्लस, तो प्लस के बाद से क्या आएगा, देखो यहाँ पे प्लस है तो प्लस के बाद गुणा आया है, तो अब भी यहाँ पे गुणा कर दो किससे, 5 से, क्योंकि 4 के बाद 5 आता है, तो 18 पचे कितना आएगा 90।
ठीक है। और 90 यदि आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो 100% सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न जो है बिल्कुल ईजी वे में समझ में आ रहे होंगे और इसमें किसी तरीके के डाउट आपको नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में आने वाली जो है अगली आकृति का चयन करें। नीचे जो दी गई आकृति है इसमें जो है आगे आने वाली आकृति का जो हम लोगों से चयन करना है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे, 10 सेकंड का समय रहेगा आप लोगों के पास। जो भी क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल आपको 10 सेकंड के ही समय दिए जाएंगे और फटाफट से आपके जो है प्रश्न के उत्तर आने चाहिए, ठीक है। चलिएगा चलिएगा सभी लोग बताएंगे, जो भी क्लास को देख रहे हैं सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे जैसे मैंने देखा यहाँ पे मैंने देखा तो ये एक और ये एक, दो ठो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए एक ये लाइन है और ये एक लाइन, दो लाइन से बना हुआ है। इसमें देखिए दो के बाद तीन रेखा मिल गया है। यहाँ पे कितने रेखा है? तीन रेखा है। तीन रेखा के बाद यहाँ पे देखो चार रेखा, तो चार के बाद यहाँ पे कितने रेखा होना चाहिए? पांच। पांच इसमें रेखा है, बिल्कुल गलत। इसमें पांच रेखा है, बिल्कुल गलत। इसमें पांच रेखा है, बिल्कुल गलत। आप देख लो ऑप्शन नंबर सी, सी में पांच रेखाएं हैं, कहिएगा बिल्कुल है। और ऑप्शन नंबर सी यदि आपने बताया है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पैटर्न का जो है ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में से लुप्त संख्या का जो है चयन करें। जो है आपको बताना है कि निम्नलिखित का जो है पहले ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है इस पैटर्न को, ठीक है। उसके बाद से इसके राइट उत्तर आपको बताने हैं। तो अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे आप देखोगे तो इसको आप जो है पंक्ति वाइज देख लो। पहला लिखा है 6 × 13, तो 13 छक्का कितना हो जाएगा? 78। कितना हो जाएगा? 78। और 78 में से आपको ये पहला वाला अक्षर 6 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 72। उसी तरीके से देखो यहाँ पे कितना लिखा है? 4 × 7। 4 × 7, 7 चौका कितना हो जाएगा? 28। और 28 में से ये पहला वाला अक्षर घटा दो 4, कितना हो जाएगा आपका? 24। उसी प्रकार नीचे लिखा है 9 × 11। 9 × 11 कितना हो जाएगा? 11 9 99। और 99 में से यही 9 घटा दो तो कितना आएगा? 90। और 90 यदि आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल 100% सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी बिल्कुल ईजी वे में समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे संपन्न करेंगे। और जिनको भी ये क्लास अच्छा लगा है तो बिल्कुल क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास अब जो है आपके एग्ज़ाम तक चलेगा। तो बिल्कुल बेहतरीन क्लासेज के लिए आपको डेली ही क्लास करना पड़ेगा। मिलते हैं एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ अगले दिन। तब तक के लिए आप बिल्कुल धन्यवाद और आपका हमारे चैनल पे स्वागत था, ठीक है।